आज का जो हमारा विषय है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के लिए है। चलिए तो आज हम बात करेंगे सुरक्षा, सावधानियां व हाथ के औजार के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा सुरक्षा, सावधानियां और हाथ के औजार के बारे में। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, चलिए प्रश्न संख्या 1 लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 इलेक्ट्रीशियन में देखिए सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित घर वापस आना तो सेफ्टी तो जरूरी है। ठीक है, आज हम इलेक्ट्रीशियन के जरूरी सेफ्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेफ्टी के बारे में। चलिए तो उसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। ध्यान दीजिएगा यह पहले प्लस का आइकन बना हुआ है। ठीक है, प्लस का आइकन बना हुआ है। तो प्लस का आइकन का मतलब क्या होता है, यह होता है फर्स्ट एड का। क्या होता है, फर्स्ट और फर्स्ट एड का। ठीक है, फर्स्ट एड का। ठीक है, पहला हो गया जो प्लस का आइकन होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि यह प्राथमिक उपचार है। इसका क्या मतलब है कि यह प्राथमिक उपचार है। प्लस का मतलब होता है फर्स्ट एड। ठीक है, प्लस का मतलब होता है फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड किसमें होता है, प्राथमिक उपचार में। किसमें होता है, प्राथमिक उपचार में। थोड़ा सा एक बार ध्यान दे देंगे। देखिए जब इस तरह का चिन्ह होता है, ठीक है, इस तरह का चिन्ह होता है तो ये किसका होता है, खतरे का होता है। किसका होता है, खतरे का होता है। ठीक है, इस तरह का जो चिन्ह होता है, ध्यान देंगे एक बार। देखिए ध्यान देंगे कि जब इस तरह का चिन्ह बना होता है, ठीक है, इस तरह का, तो इस किसका निशानी होता है, खतरे का होता है। किसका होता है, खतरे का। ठीक है, खतरे का होता है। उसके बाद और ध्यान देंगे दूसरा जो होता है इस तरह सा गोल रहेगा। ठीक है, इस तरह से गोल सिंबल अगर बना हुआ है, ठीक है, किसमें, सुरक्षा चिन्ह में। सुरक्षा चिन्ह में इस तरह से अगर गोल बना हुआ है, ठीक है, गोल बना हुआ है तो ये क्या करता है, यह नहीं करना है। क्या होता है, यह नहीं करना है। ठीक है, चलिए बीच में इस तरह से क्रॉस है। ठीक है, क्या होता है, यह मना करता है क्या, कि यह नहीं करना है। यह नहीं करना है। ठीक है, यह मना करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर इस तरह के बने होते हैं, ठीक है, इस तरह के बने होते हैं चरखूट में, ठीक है, तो यह क्या होता है, इसमें क्या होता है, जानकारी देता है। क्या करता है, जानकारी देता है। अगर इस तरह के चिन्ह होते हैं तो क्या होता है, जानकारी देता है। तो एक बार ध्यान दे देंगे कि जो ऊपर जो क्वेश्चन में एक बार चलते हैं, फिर क्वेश्चन पे जो है, देखिए क्वेश्चन जो किस तरह से बना हुआ है, यह देखिए इस तरह से क्वेश्चन बना हुआ है, इस तरह का जो है, तो इस तरह का चिन्ह क्या होता है, जानकारी देता है। बीच में किस चीज का है, प्लस का। प्लस का मतलब फर्स्ट एड का। ठीक है, क्या हो गया, फर्स्ट एड का। तो इसका मतलब क्या हो गया, यह होता है किसका दे रहा है, यानी सूचना दे रहा है। ठीक है, यह क्या कर रहा है, यह जानकारी दे रहा है किसका, फर्स्ट एड का। इसमें आंसर कौन सा सही होगा, डी। कौन सा हो जाएगा, सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन अग्निशमन क्या है। अग्निशमन के बारे में पूछ रहा है कि अग्निशमन क्या है। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले कि अगर कहीं आग लगा हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको बुझाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है। ठीक है, सबसे आसान तरीका क्या है, तो देखिए अग्नि के 3 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है ईंधन, ठीक है, दूसरा होता है गर्मी, ठीक है, और तीसरा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, यह 3 तत्व होते हैं। अब ध्यान देंगे ऑप्शन पे जो है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान देंगे ऑप्शन पे दिया हुआ है कि अग्नि में ईंधन को मिलाना। यानी पूछ रहा है कि अग्नि को बंद करने के लिए, ठीक है, अग्नि को बंद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि अग्नि में ईंधन मिलाना, ये तो संभव है नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरा पूछ रहा है कि अग्नि से ईंधन को अलग करना, ये भी संभव नहीं है कि आग लगा हुआ। उसके बाद तीसरा क्या है कि जल का प्रयोग करके तापमान कम करना, ये भी थोड़ा है लेकिन थोड़ा सा जो है वो क्या है, यह थोड़ा सा मतलब कि मुश्किल काम है। ठीक है, इतना आसानी से नहीं संभव है। उसके बाद चौथा क्या है कि अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करना। तो सबसे आसान तरीका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कर सकते हैं, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग कर सकते हैं। ऐसे देखिए गैस है, मान लीजिए कि गैस में आग लगा हुआ है, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद करने के लिए क्या कर सकते हैं, गैस सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, कपड़ा लपेट सकते हैं इस पे,
रेत डाल सकते हैं, ठीक है। इस डालने से क्या होगा, बंद हो जाएगा, किसकी, ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाएगी। कैसे, रेत डालने से और या तो फिर कपड़ा डालने से, ठीक है। रेत की इसकी आपूर्ति क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो सबसे आसान जो होता है कौन है, यही है डी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यही है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि निम्न में से भौतिक हानि कौन सा है। निम्न में से भौतिक हानि कौन सा है, धूम्रपान करना नहीं है, क्षरण नहीं है, रेडियो संक्रियता नहीं है। तो भौतिक हानि क्या है, कंपन, कंपन करना यानी वाइब्रेट करना क्या होता है, यह भौतिक हानि है। भौतिक हानि में क्या क्या होता है, देखिए मशीन चलती है तो क्या है, हिलती है, यह हो सकता है ना, मशीन जो हिल रही है, ठीक है, तो मशीन को हिलना क्या हो गया, भौतिक हानि हो गया। भौतिक हानि से क्या होगा, हाथ में दर्द हो जाएगा, हाथ में दर्द हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, शरीर खराब हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। भौतिक हानि क्या हो गया, हाथ में दर्द हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, भौतिक हानि ये होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है कि निम्न में से रोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। पूछ रहा है कि निम्न में से अग्निरोधक को, निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है, ठीक है। ऑप्शन देख लेंगे, क्या है, खींचना, निशान लगाना, दबाना और घुमाना। क्या है, खींचना, निशान लगाना, ठीक है, दबाना फिर घुमाना। दूसरा ऑप्शन है खींचना, निशान लगाना, घुमाना फिर दबाना। तीसरा क्या है, ढकेलना, अव्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना, ठीक है। चौथा है ढकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम, ठीक है। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको, सबसे आसान तरीका याद करने का, बस केवल याद क्या करना है, पास। क्या याद करना है, पास, ठीक है। एक बार ध्यान देंगे, क्या बोले थे, पास, PASS, ठीक है। अब देखिए पास का मतलब क्या होता है, पी से क्या हो जाएगा, पुल, क्या हो जाएगा, पुल। पुल का मतलब होता है खींचना, क्या होता है, पुल, पुल मतलब होता है खींचना। इससे क्या होता है, एम, एम हो जाएगा, एम से क्या हो जाएगा, निशान लगाना, ठीक है। उसके बाद क्या है, एस, एस से क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज, क्या हो जाएगा, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मतलब क्या होता है, दबाना, क्या दबाना है, हैंडल दबाना, ठीक है। उसके बाद फिर एस है, इससे क्या हो जाएगा, स्वीप, क्या हो जाएगा, स्वीप, स्वीप मतलब क्या होता है, फिर दाएं बाएं घुमाना। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, इसका आंसर देख लेंगे कौन सा होगा, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ध्यान देंगे ए नंबर का। क्या है पहला में, पुल यानी P, एम, एम यानी A, एक्सक्यूज यानी S, स्वीप यानी S। पास हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। घटना के निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन होता है, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है शॉर्ट, क्या होता है, शॉर्ट। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर, ठीक है। तीसरा क्या होता है, साइन, साइन, ठीक है। चौथा क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। और पांचवा क्या होता है, सस्टेन, सस्टेन होता है। यही 5 होता है। चरण कितना होता है, डी, चौथा चरण। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कौन सा प्लेयर का प्रयोग तार के हुक व लूप बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं, देखिए ऑप्शन दिया है, पहला दिया है फ्लैट नोज प्लेयर, ठीक है। फ्लैट नोज प्लेयर का उपयोग क्या होता है, दबाने के लिए होता है, किसके लिए होता है, दबाने के लिए, ठीक है। दूसरा है
लॉन्ग नोज प्लेयर, ठीक है, लॉन्ग नोज प्लेयर यह होता है पकड़ने के लिए। किसके लिए होता है? पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या होता है? राउंड नोज प्लेयर, ठीक है, राउंड नोज प्लेयर। राउंड नोज प्लेयर क्या होता है? गोल व लूप बनाने के लिए होता है। चौथा क्या है? डायगोनल कटिंग प्लेयर, ठीक है, यह कहाँ लिए होता है? तो यह काटने के लिए होता है, काटने के लिए होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी। कौन सा होगा सही आंसर? राउंड नोज प्लेयर। क्यों? क्योंकि उसको क्या बनाना है? गोल बनाना है, और गोल बनाना है और लूप में बनाना है, ठीक है, गोल बनाना है और लूप में बनाना है। तो इसका प्रयोग कौन सा होगा? कौन सा प्रयोग होगा? राउंड नोज प्लेयर, यही सही आंसर इसका होगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि पिंसर का उपयोग क्या है। पिंसर का उपयोग क्या है, ठीक है। अब देख लेंगे पिंसर का उपयोग पूछ रहा है कि पिंसर का उपयोग क्या होता है, ठीक है। पिंसर का उपयोग पूछ रहा है, तो पिंसर का उपयोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि पिंसर का उपयोग क्या होता है। देखिए पिंसर का उपयोग जो होता है, ठीक है, कहाँ किया जाता है, तो बता देते हैं आपको। पिंसर का उपयोग जो होता है लकड़ी से कील निकालने के लिए, लकड़ी से कील निकालने के लिए इसका पिंसर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर देख लेंगे कौन सा सही है। देखिए पहला ऑप्शन दिया है कि फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना, दूसरा है छोटे व्यास के तार को काटना, तीसरा है लकड़ी से पिन तथा कील निकालना, और चौथा है छोटी वस्तुओं को पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। तो राइट इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा सी। सी कौन सा हो जाएगा? लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखिए पूछ रहा है, एक फिगर दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप देखेंगे एक फिगर दिखा हुआ है, एक फिगर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। पूछ रहा है यह सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। सबसे पहले ध्यान देंगे, एक बार ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने कोने हैं? 8 कोना है। कितना कोना है? 8 कोना है, ठीक है, 8 कोना है। अब देखिए दूसरी चीज है कि 8 कोना वाला का मतलब होता है, इसमें लिखा रहेगा क्या? स्टॉप, ठीक है। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, ठीक है, स्टॉप का मतलब होता है रुकना। इसका मतलब हो गया काम करने से, काम करने से मना करना, काम करने से मना करना। तो ये कौन सा चिन्ह हो जाएगा? निषेधात्मक चिन्ह, ठीक है। निषेधात्मक चिन्ह में क्या होता है? मना करता है, किसको? से मना करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछ रहा है कि मूल श्रेणी के सचेतक चिन्ह के पृष्ठ भाग का रंग कैसा होता है। पृष्ठ मतलब समझ रहे हैं? पृष्ठभूमि। क्या होता है? पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का भाग कैसा होता है। एक बार ध्यान दे देंगे। देखिए 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। निषेध, पहला होता है निषेध। इसका रंग कैसा होता है? पृष्ठ का लाल। कैसा होता है? लाल होता है, ठीक है। कैसा पृष्ठ हो गया? इस तरह से। इसका कलर कौन सा होता है? लाल होता है, ठीक है। दूसरा है अनिवार्य, दूसरा है अनिवार्य, ठीक है, अनिवार्य, अनिवार्य, ठीक है। अनिवार्य का कैसा होता है? नीला। कैसा होता है? नीला, नीला, ठीक है। तीसरा क्या है? सूचना। तीसरा क्या है? सूचना, सूचना, ठीक है। इसका कैसा होता है? हरा। कैसा होता है? हरा, ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा क्या है? चेतावनी, चेतावनी। इसका कैसा होता है? इसका होता है पीला। अब ध्यान देंगे, निषेध, निषेध का कैसा होता है? लाल कलर का होता है, ठीक है। दूसरा होता है अनिवार्य, अनिवार्य का कैसा होता है? नीला होता है। तीसरा होता है सूचना, सूचना देना, ठीक है, वो कैसा होता है? हरा। और चौथा होता है चेतावनी, वो कैसा होता है? पीला होता है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेंगे, नीला, श्वेत, पीला और हरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पीला। राइट आंसर हो जाएगा सी, पीला। ठीक है, चलिए आगे चल। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि विद्युत उपकरण में लगी आग को कौन सा अग्निशमन का प्रयोग करेंगे, यानी उसको बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कभी भी इलेक्ट्रिक फायर पर, यानी इलेक्ट्रिक से लगी आग को पानी या झाग डालना बहुत ही खतरनाक होता है। यह एक चेतावनी है। चेतावनी क्या है? कि इलेक्ट्रिक से लगी आग को कभी भी पानी या झाग डालना बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, एक बार ध्यान दे देंगे। इसमें हेलेन प्रकार के ऑप्शन दिया है, ए हेलेन प्रकार के, दूसरा है झाग प्रकार के, तीसरा है गैस प्रकार के और चौथा है संग्रहित दबाव प्रकार का। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हेलेन टाइप। हेलेन टाइप कौन सा आंसर हो जाएगा? हेलेन टाइप। ठीक है, क्यों? इसमें हेलेन और उसके बाद CO2 होता है। ठीक है, इसलिए हम कौन सा प्रयोग करेंगे? हेलेन टाइप का उपयोग करेंगे। किस पे? निम्न में से अगर कोई चार में से पूछ रहा है, इस चारों में से कि कौन सा अग्निशमन का उपयोग करेंगे, किस पे? विद्युत से लगी आग पर। विद्युत से लगी आग पर कौन से अग्निशमन का प्रयोग करेंगे? तो कौन सा हो जाएगा? हेलेन टाइप का। क्यों? क्योंकि इसमें CO2 होता है। ठीक है, कौन क्या होता है? CO2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि अपशिष्ट निपटना विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। पहला क्या है? पुनःचक्र, इसका मतलब होता है दोबारा। ठीक है, दोबारा। दूसरा क्या है? खाद डालना। खाद डालना मतलब कंपोजिट। ठीक है, खाद डालना। ठीक है, तीसरा क्या है? भस्मीकरण। क्या है? भस्मीकरण। ठीक है, भस्मीकरण। चौथा क्या है? अपशिष्ट अपशिष्ट संघलन। अपशिष्ट संघलन, चौथा है अपशिष्ट संघलन। तो कह रहा है कि उसमें अपशिष्ट निपटना विधि कौन सा है जो गर्मी पैदा करता हो। तो गर्मी पैदा कब होगा? जब वह जलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही, भस्मीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है धुएं से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दे देंगे, ध्यान देंगे ऑप्शन पे। एप्रोन क्या करता है? कपड़े बचाने के लिए। कपड़े बचाने के लिए। ठीक है, कपड़े बचाने के लिए। चश्मा का काम क्या होता है? चश्मा से आंख बचता है। क्या होता है? आंख बचता है। चश्मा से आंख बचता है। ठीक है, तीसरा है ईयर मास्क। ईयर मास्क किसके लिए होता है? कान के लिए। किसके लिए होता है? कान के लिए। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है? नाक कवच, नोज मास्क। तो धुएं से किसका बचाव करना चाहिए? नाक कवच का। ठीक है, यानी इसका उपयोग करेंगे, किसका? नोज मास्क का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कि BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS वह भारत में क्वालिटी, ठीक है, क्या? क्वालिटी और सेफ्टी क्या बताता है? सेफ्टी स्टैंडर्ड को बताता है। ठीक है, BIS जो होता है वह भारत में क्या करता है? क्वालिटी, ठीक है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बताता है। तो एक बार ध्यान दे देंगे कि पूछ रहा है कि BIS है क्या? बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नंबर 2 है बी में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सी है बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद डी है ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि भारी भार उठाने के लिए, ठीक है, या स्थानांतरण करने के लिए, भारी भार उठाने या स्थानांतरण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? भारी भार को उठाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ठीक है, अब ध्यान देंगे एक बार
मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर है, क्या है? ट्रांसफार्मर भारी है, इसको हाथ से उठाया जा सकता है? नहीं। नंबर ए है बिंच, ठीक है। नंबर 2 है क्रेन या स्लिंग। सी है लेयर और रोलर्स, मशीन चलित प्लेटफॉर्म। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रेन व स्लिंग उठाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है कि आग बुझाने की स्टार्विंग विधि क्या है? ठीक है, आग बुझाने की स्टार्विंग विधि क्या है? जलाना नहीं, अग्नि से ईंधन को अलग करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि से ईंधन को अलग करना। चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा है कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक है, एक सुरक्षा के पूछ रहा है कि इस सुरक्षा कवच का क्या नाम है? इसमें आगे की तरफ देखने के लिए कुछ बना हुआ है, इससे क्या समझ में आ रहा है हमको? नाक कवच है? नहीं है। सर कवच है? चेहरे का कवच है कि हाथ और स्क्रीन के बचाने के लिए है? तो एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, एक हेमलेट की तरह बना हुआ है, तो क्या हो जाएगा? यह चेहरा कवच है, ठीक है, चेहरा कवच। इसके आंसर हो जाएगा सी, चेहरा कवच। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है पटना विधि, ठीक है, वो कौन सी है जिसमें बहुत सारी ऊर्जा बचाती है? करना, पुनः चक्रम, भस्मीकरण, खाद डालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? पुनः चक्रम। पुनः चक्रम क्या होता है? पुराने पदार्थ से नया बनाने के लिए इसका उपयोग करता है, जिसमें कई प्रकार की कच्ची सामग्री, ऊर्जा दोनों की बचत होती है। इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा बचाने वाली विधि कौन सी होती है? पुनः चक्रम होती है, यानी रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग में क्या होता है? पुनः चक्र में क्या होता है कि पुराने पदार्थ से, ठीक है, पुराने पदार्थ से नए पदार्थ को बनाया जाता है। इसमें कच्ची सामग्री और ऊर्जा, ठीक है, कच्ची सामग्री और ऊर्जा दोनों की बचत होती है। इसलिए सबसे अधिक ऊर्जा बचाने वाली कौन सी विधि है? पुनः चक्रम। 18, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कि किस प्रकार के कृत्रिम श्वास विधि का उपयोग करते हैं उस पीड़ित व्यक्ति को करते हैं जिसकी छाती और पेट दोनों में चोट हो? ठीक है, दोनों तरफ चोट लगा हो, पीठ में भी और पेट में भी, दोनों तरफ चोट लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है? कौन सी विधि होती है? शेफर विधि? नहीं। मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, उसकी की भुजा विधि। कौन सी होती है? एक बार ध्यान दे देंगे। शेफर विधि, मुंह से मुंह विधि, मुंह से नाक विधि, नेल्सन की भुजा ऊपर दबाने वाली विधि। कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा? मुंह से मुंह विधि। मुंह विधि का उपयोग करते हैं किसमें? अगर पीड़ित व्यक्ति के दोनों तरफ, यानी पेट में भी, यानी आगे की तरफ और पीछे की तरफ, दोनों में चोट लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 प्रकार के व्यवसायिक, किस प्रकार के व्यवसायिक स्वास्थ्य खतरे के कारण संक्रमण हो जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे। विद्युतीय नुकसान, जैविक नुकसान, जैविक नुकसान, ठीक है, तीसरा है शारीरिक खतरा, मानसिक नुकसान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैविक नुकसान, ठीक है। जैविक नुकसान में होता क्या है? इसमें क्या होता है कि संक्रमण, बैक्टीरिया और क्या होता है? वायरस होता है, जिससे क्या होता है कि वह जैविक नुकसान का खतरा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है कि इस प्रकार के औजार का उपयोग किया जाता है, ये कौन सा औजार है? पिंसर है। क्या है? पिंसर। तो पिंसर का उपयोग क्या होता है? ऑप्शन दिया है कि गर्म पदार्थ को पकड़ना, तारों को काटना और मोड़ना, लकड़ी से कील निकालना, बोल्ट व नट को ढीला करना और कसना। लेकिन यह है फिगर में जो दिख रहा है वो क्या है? पिंसर है। पिंसर का उपयोग कहाँ होता है? लकड़ी से कील निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिल के दौरे से पीड़ित व्यक्ति को कैसे आप पहचानोगे? कैसे पहचानोगे कि दिल का दौरा पड़ा हुआ है? ठीक है, ध्यान देंगे। रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा। ऑप्शन नंबर 2 है मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है पेट में अचानक सूजन, ओठों के चारों तरफ नीला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओठों के चारों तरफ नीला हो जाता है। इसका कारण क्या होता है? शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है,
जो दौरा पड़ा हुआ है कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। किसके कारण? ऑक्सीजन प्रॉब्लम के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन के प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, के चारों तरफ नीला हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। किसको? जिसको दिल का दौरा पड़ता है, जिस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ता है, जिस व्यक्ति को दिल को दौरा पड़ता है, वह क्या होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, तो उसके चलते क्या होता है कि ओठ के चारों तरफ क्या होता है, नीला हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है औजार का क्या नाम है। फिगर एक बना हुआ है, पूछ रहा है कि इस औजार का क्या नाम है। ठीक है, वायर स्ट्राइपर नहीं है, क्रिम्पिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लेयर, डाइकोनल प्लेयर, ये कौन सा है? यह है डाइकोनल प्लेयर। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है कि यह पतला होता है और इसका जबड़ा निकला होता है। इसकी पहचान क्या होती है डायगोनल प्लेयर का, कि यह पतला होता है और इसका जबड़ा निकला होता है। ये जबड़ा निकला होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है तार को काटना। ठीक है, इसमें ग्रिम्पिंग दांत होते हैं। क्या होते हैं? ग्रिम्पिंग दांत होते हैं। ठीक है, पहचानना कैसे पहचानेंगे कि यह तिरछा जबड़ा होता है, इसका तिरछा जबड़ा होता है। ठीक है, 23 पूछ रहा है कि इस सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। यह नीले रंग का गोल होता है। यह नीले रंग का गोल होता है। यह नीले रंग का गोल होता है। तो नीले रंग के गोल में क्या होता है? क्या गोल होता है? इस क्या बताता है? यह चेतावनी चिन्ह है? नहीं। आवश्यक चिन्ह है, निषेधक चिन्ह है, सूचनात्मक चिन्ह है। यह कौन सा होता है? यह आवश्यक चिन्ह है। यह बताता है कि यह काम आपको करना है, ग्लव्स पहनना है, हेमलेट लगाना है। ठीक है, इस तरह के जो होता है चिन्ह को क्या होता है? आवश्यक चिन्ह होता है, यह जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि पीड़ित व्यक्ति के रक्त बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। पीड़ित व्यक्ति के रक्त को बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन देख लेंगे एक बार। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन क्या है? मरहम लगाना, चोट में लगे हुए भाग को ऊपर उठाना, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करना, और अगला है चोट में लगे भाग को दबाव डालना। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर रक्त को बहाव हो रहा है, रक्त बह रहा है, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? आपको इसके भाग को दबाव डालेंगे ताकि रक्त जो है बहना बंद हो जाए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। सबसे पहले क्या करेंगे? प्रेशर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि रक्त जो है वो बहना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि पीड़ित व्यक्ति को बचाने के लिए तत्कालिक कदम क्या उठाना चाहिए यदि वह अभी भी विद्युत शक्ति स्रोत से संपर्क में हो। अगर वह, तो सबसे पहले कदम क्या उठाना चाहिए? ठीक है, देखिए ऑप्शन देख लेंगे। पहले हाथों द्वारा खींचे या धक्का दें। सबसे पहले क्या करें? हाथ के द्वारा खींचे या धक्का दें। किसी पदाधिकारी को विद्युत झटके के बारे में जानकारी दें, या किसी को सूचना दें हम कि इसको विद्युत का झटका लग गया है। उस व्यक्ति को छुड़ाने हेतु बुलाएं। ठीक है, या किसी को बुलाएं। संयोजकों को अलग शक्ति आपूर्ति को बंद कर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले क्या करेंगे? हम उसको व्यक्ति को क्या करेंगे? जिस तार से जुड़ा है, जिस लाइन से जुड़ा है, उसमें क्या कर देंगे? बिजली की आपूर्ति को बंद कर देंगे ताकि वह अपने आप छूट जाएगा। तो पहला कदम क्या उठाना चाहिए? बिजली की सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही।